तो जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है और पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक है वो की है हमारे ट्राई सर्विसेज ने, तब से जो प्रोपेगेंडा का दौर है वो चल रहा है। काफ़ी सारी जो फेक न्यूज़ है, पिक्चर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। कई सारे जो पिक्चर्स हैं वो AI जनरेटेड भी हैं और ये सारी चीज़ें फंड की जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा। उन्होंने अपने साइड जो इंटरनेशनल मीडिया है वही बुलाए हुए हैं और कई सारे जो ऑसेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे उनको वो फंड कर रहे हैं। तो जो एक नैरेटिव वॉर है वो चल रहा है और उसी के अंतर्गत कई सारे जो फेक न्यूज़ है वो प्रसारित हो रहे हैं। तो जो 2-3 इशू हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। जो सबसे पहला इशू यहाँ पर रहेगा, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने IF के 5 जेट को मार के गिराया है। इस पर कोई भी जो ऑफिशियल वर्ड है IF की तरफ से वो नहीं है, वो कंप्लीट उनका क्लेम है और क्लेम सच्चा होगा तो जो रडार रीडिंग एंड ग्राफ है वॉर रूम से वो सामने डालेंगे। अगर सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे वीडियोज़ की बात करेंगे तो जितनी भी वीडियो दिखी हैं उसमें से एक जो भारतीय प्लेटफॉर्म है वो हो सकता है जिसकी संभावना है, लेकिन हम यहाँ पे IF का वेट करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। IF ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी किया है और कुछ जो ब्रह्मोस के बूस्टर्स हैं वो राजस्थान में मिले हैं, जिसको लेकर जो स्पेकुलेशन है, फेक न्यूज जो प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी फैलाया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस का फेलियर है वो देखने को मिला है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करते हैं उसके फंक्शनिंग की, वर्किंग की, स्पेशली यहाँ पर जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ है वो ब्रह्मोस A था, एयर वेरिएंट था। ब्रह्मोस का जो बूस्टर है वो सॉलिड फ्यूल बूस्टर है और जो उसका रैमजेट यूनिट है जो उसको कैरी करता टारगेट की तरफ वो लिक्विड फ्यूल रखा गया है। तो इनिशियली क्या होगा कि जो बूस्टर्स होंगे एक बार फायर होने के बाद वो इसको एक रिक्वायर्ड स्पीड पे लेके चले जाएंगे दौड़ाते हुए। तकरीबन 1 से 1.5 मार्क का जो स्पीड है वो अचीव करता है। अचीव करते ही जो पर्याप्त प्रेशर और टेम्परेचर है रैम के इनलेट पे वो क्रिएट होगा। यूजुअली ये जो काम है वो 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। इतने में जो आपके बूस्टर है वो बर्न आउट हो जाएंगे। एक बार जो रिक्वायर्ड एयर है प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर वो आपको प्राप्त हो जाती है, तब जब आपका रैमजेट है वो एक्शन में आ जाएगा। वहाँ पर जो लिक्विड फ्यूल की सप्लाई है वो होने लग जाएगी और वहीं पे जो आपका बूस्टर है वो बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो बॉडी से कम्प्लीटली इजेक्ट हो जाता है, जो कि आपको राजस्थान में दिखा भी है। और इसको इजेक्ट करने के लिए इसके बॉडी के अंदर ही जो पायरोटेक्निक मेथड है उसका इस्तेमाल होता है। मैकेनिकली जेटिसन होते हैं। तो जो एक क्लीन सेपरेशन है वो आप अचीव करोगे, जिससे कि जो मिसाइल की स्टेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे इंश्योर की जाती है। और बूस्टर सेपरेट होने के बाद जो आपका एयर इनलेट है वो खुल जाएगा और वहीं पे जो लिक्विड फ्यूल की सप्लाई है वो होने लग जाएगी और ये जो इंजन है वो उसको कैरी करता हुआ चला जाएगा टारगेट की तरफ। और यहीं पे जो बीच में वॉरहेड है वो दिया गया होता है। तो जो रैमजेट है वो इसको 2.5 मार्क से लेके 3 मार्क के बीच की जो स्पीड है वो अचीव कर पाएगा। पूरा एक क्रूज करता हुआ जाएगा क्रूजिंग फेज में इसी स्पीड पे, और एंड गेम में जाके टर्मिनल फेज में जाके जो इम्पैक्ट है इसी स्पीड से या फिर इससे हायर स्पीड से एंगल पर डिपेंड करेगा वो ये अचीव करेगा। तो ये बूस्टर की रिक्वायरमेंट है वो इसलिए भी है कि जो कंप्रेशन है रैम एयर इनलेट पे वो आप अचीव कर पाओ, वहाँ पे जो हाई स्पीड हाई प्रेशर है वो आप अचीव कर पाओ। तो इसलिए जो बूस्टर वो दिए गए होते हैं। ये काम और भी आसान हो जाता है एयर वेरिएंट के लिए, लेकिन वहाँ पे भी लॉन्च करने के लिए ब्रह्मोस को ड्रॉप किया जाता है, तब जो बूस्टर वो इग्नाइट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो भी पार्ट आपको दिख रहे हैं राजस्थान में वो ब्रह्मोस का बूस्टर है जिसको निकाल दिया गया है और उसके बाद जो सफल इम्पैक्ट है वो अचीव किया गया है। तो कुछ इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो चलाए जा रहे हैं। यहीं पे एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि DRDO की तरफ से है, DRDO के DMRL की तरफ से है। उन्होंने जो टॉट है वो ट्रांसफ़र किया है, लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है एक प्राइवेट फर्म को जो कि कैरोल जिरकुलेट प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है वो फ्यूज सिलिका वाले जो रेडॉन्स होंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेके है। बेसिकली जो आपके इस तरह के CIP प्रोसेस होते हैं उसमें आप जो मटेरियल की पोरोसिटी है वो कम करते हो, जो डेंसिटी है वो बढ़ाते हो। आमतौर पे सिरामिक मटेरियल में होते हैं जो कि यहाँ पे किया जाएगा रेडॉन के लिए। तो जो एक आइसोस्टैटिक लिक्विड प्रेशर है वो दिया जाएगा और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा या फिर जो इंक्रीज है वो ग्रेजुअल होगा। एक बार ये चीज़ हो जाती है तो जो इनकी सिंटरिंग है वो हाई टेम्परेचर पे आप करोगे। बेसिकली जो सिंटरिंग है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सॉलिड मास अचीव करते हो प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाकर बिना उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट पे जाए बगैर। तो बेसिकली सिंटरिंग प्रोसेस में जो मटेरियल के एटम है वो पार्टिकल बाउंड्री में डिफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जो पोर्स है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो CIP करने के बाद जो एडवांटेज आपके रेडॉन में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जो डिफेक्ट है, रैपिंग है, क्रैक है, वीक स्पॉट है वो कम हो जाएंगे, जिससे कि जो आपकी मिसाइल है वो मिसाइल पर लगता है और मिसाइल हाई स्पीड पर ट्रैवल करती है तो प्रेशर को आसानी से झेल पाएगा, जी लोड को। जो ग्रीन स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, उसकी हैंडलिंग अच्छी हो जाएगी। और इतने स्ट्रेंथ आ जाने के बाद जो एक शेपिंग है कॉम्प्लेक्स शेप के रेडम को वो आप अचीव कर पाओगे। सिंस जो मटेरियल है वो स्ट्रांग हो ही चुका है तो जो लार्ज रेडम्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। और कहीं की जो ओवरऑल कॉस्ट है मटेरियल वेस्ट के कम हो जाने के बाद वो यहाँ पे कम पड़ेगी। तो कई सारे जो एप्लीकेशन है उनमें इनका इस्तेमाल होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन सिविल एप्लीकेशन में भी जो वेदर रडार्स हैं या फिर जो मल्टी ऑर्बिट रडार्स हैं उनके रेडम के लिए भी इनका इस्तेमाल होगा। सो ये एक नया डेवलपमेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।